सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 11। पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी अनामी और अकह कहते हैं। ये आदि और अंत सबका है और कुल का मुहित यानी सब उसके घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। ये स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। दफा 12। राधा स्वामी पद के नीचे दो स्थान बीच में छोड़कर सत्य नाम का स्थान यानी सतलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है और इस पद से दो अंश उतरी और वो कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं और सत्य शब्द का ज़हूर इसी स्थान से हुआ और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। ये अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। ये स्थान दयाल पुरुष का है। यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं और सत्पुरुष के दर्शन का विलास और अमी का आहार करते हैं और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नामो निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को हूत कहा है और इसी मुकाम पर सूरत राधा स्वामी पद से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राधा स्वामी का बांधकर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सतलोक तक पहुंचा, वही राधा स्वामी पद में भी पहुंच सकता है और किसी तरह से नहीं पहुंच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्य पुरुष राधा स्वामी की है और उनका इष्ट और मालिक सत्पुरुष राधा स्वामी हैं और इस स्थान पर पहुंचने वाले का नाम संत और सद्गुरु है और कोई संत और सद्गुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। दफा 13। सतलोक के नीचे दो स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहां की सूरत सतलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहां से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्मपद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व अस्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुंचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुंचती है। इसी स्थान पर पहुंचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों
यानी प्रेमी सुरतों की मंडलियां रहती हैं और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं और पुरुष और प्रकृति का ज़हूर इसी स्थान से हुआ। इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14। शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है, जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अर्श अजीम और आलमे लाहूत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज़ और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म और लतीफ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव सरावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। दफा 15। इसके नीचे स्थान सहजदल कंवल का है और निरंजन ज्योत और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं और फकीर और संत इसी को निज मन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई और उसके पीछे अस्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुईं। इसी स्थान का अक्स यानी छाया पहले नुक्ते जुएदा यानी तिल में जो आँखों के पीछे है और फिर दोनों आँखों में ठहरी हुई है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है और सहजदल कंवल से चिदाकाश जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का ज़हूर सब नीचे की रचना में है। यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन्य करने वाला है। यहाँ तक तफसील दर्जात उल्वी यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है और वो रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आँखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। दफा 16। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सतलोक से सहजदल कंवल तक 5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सदगुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सत्यलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज़ का अनुमान कराया जाए। वो शब्द उस मंजिल पर पहुँचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। ये 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ
यानी धुर स्थान तक सूरत चढ़ सकती है और किसी जुगत से, खासकर इस कलयुग में, सूरत का चढ़ना हरगिज मुमकिन नहीं है। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 74, इलाहाबाद, 18 फरवरी 1932। काल पहला काफिर है और उसकी आस पहला कुफ्र है। काल का कर्जा चुकाना और मालिक की आस। जो अनामी पुरुष है उसमें धार और भंडार का कोई फर्क नहीं है। वो हैरत रूप अथाह दवामी है। अलबत्ता जो चैतन्य उसके निकट था वो अचेत और न्यूनाधिक भाव में था। उसके अंदर भी बड़ी भारी चैतन्यता की उसके अंदर भी बड़ी भारी शक्ति चैतन्यता की गुप्त मौजूद थी। वो स्वयं आकर्षण में अनामी की जानिब खिंचता रहा और फुलनेस ऑफ टाइम यानी वक्त मुनासिब में पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर पहुंचा। उस पॉइंट यानी दर्जे पर पहुंचने पर स्वाभाविक तौर से डेडलॉक यानी रुकावट हुई और शब्द स्वामी प्रकट होकर धार का प्रवाह हुआ, मगर शक्ति अंतर्मुख रही। कुल रचना उसी शब्द स्वामी के घेर में है, यानी वो सबका मुहित है। इस तरह धार भंडार से मुआफकत रखने वाली चैतन्यता के मंडल दर मंडल बंधकर दयाल देश की रचना हुई। वहां कशिश अंतर्मुख है और हरकत नहीं है। हरकत न होने की वजह चैतन्यता की अधिकता है। यहाँ तक सुरत और शब्द जुगल रूप हैं, वो एक दूसरे से इनसेपरेबल यानी तद्रूप हैं। जहाँ चैतन्य अत्यंत न्यून होता है वहाँ भी एटेन्युएशन यानी अत्यंत कमी की वजह से हरकत नहीं मालूम होती। ये कुदरती कायदा है कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाने पर डेडलॉक यानी रुकावट हो जाएगी। हर डेडलॉक यानी रुकावट के बाद शेष शक्ति कार्रवाई करने लगती है। रचना के पैंदे में शेष शक्ति नाकाबिल कार्रवाई हो गई और सुकूत पैदा हुआ। सत्यलोक के पैंदे पर डेडलॉक यानी रुकावट होने पर खींचने वाली शक्ति और खिंचने वाली शक्ति दोनों आपस में रत नहीं रह सकी और उनका काल और माया रूप होकर ज़हूर हुआ। काल में बहुत शक्ति है, लेकिन उसका रुख बहिर्मुख है, जिसकी वजह से वो स्वयं तौर पर दयाल देश में ठहर नहीं सकता और उसको प्रथम निराशा हुई और वो पहला काफिर है। और यहाँ से सेंट्रिफ्यूगल एक्शन यानी बहिर्मुख शक्ति व कार्रवाई शुरू हुई। जो सुरतें काल यानी बहिर्मुख शक्ति के प्रभाव में आईं और उसी सतह पर थीं और उसी का गिलाफ उन पर आ गया, वो काल की शक्ति के जेर असर झूठी आस लेकर आईं और काल ने मन आपा देकर मानसिक व शारीरिक शक्ति उनको दी। ये सर्व रोग का कारण है और मालिक की आस विसार कर काल की आस बांधना पहला कुफ्र है। दयाल देश में रूप, रंग, रेखा सब चैतन्य यानी रूहानी हैं। ब्रह्मांड में मानसी और पिंड में स्थूल और मायक। ब्रह्मांड और पिंड में ये प्रधानता के लिहाज से कहा गया है। सूरत जब तक झूठी आस धारण किए हुए है अपने लिए कुछ नहीं करती, मन की बेगार करती है और उस आस के मुआफिक जैसा रूप जीव धारण करता है और जैसे संस्कार लेकर आता है धर्म इख्तियार करता है। जब तक काल की आस धरी हुई है
और सूरत उससे निराश नहीं हुई है, मालिक के चरणों की सोई हुई आस जाग नहीं सकती। जब संसार में एक दर्जे एतदाल से ज्यादा जुल्म व ज्यादती होती है तो पीर, पैगंबर और काल की कलाएं अवतार रूप में यहाँ एतदाल कायम रखने के लिए आती रहती हैं, लेकिन वो इसी निमित्त सुधार करती हैं कि यहाँ ज्यादा गड़बड़ होकर काल की बस्ती उजड़ न जावे। सूरत को काल की आस के मुताबिक यानी मन धारण करके फ्री विल यानी स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई की आज़ादी हासिल है, लेकिन फ्री विल यानी स्वतंत्रता हैंड इन हैंड विथ प्रीडेस्टिनेशन यानी तकदीर के साथ साथ काम करती है। ये ज़िद्दैन मालूम होता है। मतलब ये है कि जितनी पूंजी इसकी है और जो सामान इसके हिस्से में आया है उसके मुआफिक काम कर सकता है। मसलन किसी के पास 5 रुपए हैं तो वो 5 रुपए में जो ऐश व आराम चाहे कर सकता है। अगर उससे ज्यादा हाथ बढ़ाएगा तो उसका जिम्मेदार होना पड़ेगा। महज काल की आस के साथ मुआफकत करने से असली मकसद रचना में आने का पूरा नहीं होगा। उससे निराश होकर यानी उसका पक्ष छोड़कर रचना की कार्रवाई के किसी खास दर्जे में पहुंचकर मालिक की आस को जगाना होगा, तब ये रचना के असली मकसद से मुआफकत करेगा। सब मालिक ही के प्राण में सांस ले रहे हैं और उसी आर्गन के जमजमे में बोल रहे हैं। बहिर्मुख क्रिया उसी वक्त होगी जब कोई काम काल की प्रेरणा के जेर असर करना पड़े। ये सब मन का विकार है। अब उस तरीके को रद्द करना चाहिए और काल का कर्जा चुकाकर जो उसका देना है देकर काल की आस से निराश होकर चलना चाहिए। ये अहिंसा है। उस वक्त मालिक की वो आस जो सोने से कब्ल इसने धारण की थी जाग उठेगी और इसकी जन्म जन्म की प्यास बुझ जावेगी। बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास, विरह, विकलता और तड़प जाग उठेंगी। उस आशा के पूर्ण रूप में जागने का नाम प्रेम है। ये सच्ची आस, निर्मल आस और स्वयं आस मालिक की आस है। जिसको यहाँ आज़ादी कहते हैं वो गुलामी से बदतर है। वो आज़ादी के रूप में गुलामी की बदतरीन हालत है और मालिक की आस पूर्ण करने के लिए अगर यहाँ गुलामी भी करनी पड़े तो वो गुलामी के ओझले में आज़ादी है। यहाँ की सब चाहों से अचाह होकर धीरे धीरे मालिक की चाह हासिल करेगा और उस मालिक की आस के सिवाय और कुछ बाकी नहीं रहेगा। बचन 75, इलाहाबाद, 20 फरवरी 1932। कल्पित धर्म से निराश होकर अंतरी व बाहरी सत्संग रगड़ कर करना उद्धार के लिए जरूरी है। ये पहले बयान किया जा चुका है कि मालिक के चरणों में रत होने की अपनी निज आस भूलकर सूरत ने मन रचित काल की आस उसके संग दोष और उस सतह पर होने से धारण कर ली है और उसके साथ एक हद तक तद्रूप हो गई है और मन के जेर असर होकर नीचे उतर आई है और जो आस जीव ने बांधी है उसी के मुताबिक चोला व रूप धारण करके यहाँ कर्म करता है। उससे दुख सुख प्राप्त होते हैं और उनका चक्कर बना रहता है। यहाँ की आशा भी कल्पित है और सुख दुख भी कल्पित हैं। इस किस्म के दुख सुख से भ्रम और कर्म भ्रम के देश में जन्मता मरता रहता है और उसके मुताबिक देह धारण करता रहता है। यहाँ तम छाया हुआ है। जब इधर से निराश होकर
और मन माया की शरण छोड़कर मालिक के चरणों की आस धारण करे तो कल्पित धर्म भर्म छोड़े। संसार में भी जब कोई आस दृढ़ बांधता है तो पहले और आसों से निराश होता है। संसार के मामूली सुधार के लिए काल की कलाएं, पीर, पैगंबर अपने अपने वक्त पर आते हैं। जब जीव के उद्धार का वक्त आता है तब संत निर्मल प्रेम देश से आते हैं। अधिकारी जीवों का भाग जगाकर उनको सत्संग प्राप्त कराते हैं। सत्संग वो है जहां संत सद्गुरु रूप में सत्य पुरुष खुद विराजमान हैं या उनकी मौज व धार कारकुन है और सत्य पुरुष राधा स्वामी का कीर्तन होता है। बाहर के आकर्षण में आने के लिए बाहर का सत्संग, दर्शन, वचन और सेवा प्रसादी, और अंतर के सरीह आकर्षण में आने के लिए अंतर में उनके नाम, रूप और शब्द से परिचय होता है। वहाँ अमृत भंडार भरा हुआ है, बाकी संसार में सब कुसंग है। ऐसे सत्संग के लिए तन मन धन सब धीरे धीरे अर्पण करना होगा। उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास करना काफी नहीं है। अरसे तक रगड़कर सत्संग अंतरी व बाहरी करने की जरूरत है। उसी से क्रम क्रम करके गुरमुखता बढ़ेगी और रंग चढ़ेगा और एक रोज प्रेम की बख्शिश होगी। तब सुरत प्रेम के भंडार से मेला करके उसमें प्रेमरत और सरशार हो जावेगी। राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर व दया से इसकी निज आस को पूरा करेंगे।